भाजपा तिरंगा के नाम पर दंगा करना चाहती है अखिलेश। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता। वरिष्ठ समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री ने जनेश्वर मिश्रा की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। में यूपी नंबर 1 है। अगर आप नंबर 1 की बात करेंगे, क्योंकि ये सरकार ये महसूस करती है, मुख्यमंत्री जी खुद महसूस करते हैं कि उनके कामकाज से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकती। वो जानते हैं, क्योंकि 5 साल जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, ये बीजेपी के पास सूझबूझ नहीं है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर लें। 5 साल जिसने ऐसे गुजार दिए हों, अब उन्होंने किसी एजेंसी का सहारा लिया है। तो एजेंसी के लोग ये बताएंगे कि जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हों, देश का आंकड़ा ये कहता है, और जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा डिजिटल फ्रॉड होते हो, अगर डिजिटल फ्रॉड का कहीं आंकड़ा सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में है। और इन्वेस्टमेंट के बहाने अगर आप हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराओगे, आप सोचिए लुलु मॉल का जो इन्वेस्टमेंट है, क्या ये बीजेपी की सरकार का इन्वेस्टमेंट है? ये समाजवादियों की सरकार का इन्वेस्टमेंट है जो आज दिखाई दे रहा है। अभी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया था, प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया, उद्घाटन होते ही बारिश हो गई, पूरा का पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस इन्हें बंद करना पड़ा। आप लोग जानते हो इस बात को कि जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, वही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ढह गया। क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की ईडी जांच होगी? क्या सीबीआई जांच होगी? जो 15,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे है, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, अगले दिन ढह गया हो, क्या इसकी ईडी जांच होगी? क्या सीबीआई की जांच होगी? क्या चीज? उसके लिए कानून है। और ये अगर इस तरह का किसी मैगजीन किसी जगह है, तो ऐसे तो हमारे बहुत सारे चैनल साथी भी हैं जो समय समय पे डिबेट इसी तरह की करते हैं। तो आप केवल वीक की बात क्यों करते हो? हमारे चैनल भाई लोग जो हैं, इन पे भी वही धाराएं लगे। अयोध्या में मंदिर शिलान्यास के 2 साल हो गए, कुछ आज संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमारा भी मंदिर बन रहा है, हमारे मंदिर का भी उद्घाटन होगा। और भगवान तो सबके हैं। राहुल गांधी महंगाई को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, महंगाई का सवाल आज का नहीं है, और ये जब बीजेपी सरकार आई है तब तक महंगाई बढ़ाई है। बीजेपी को महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के लोग ये बताएं, जीएसटी लगा दिया दूध पर, जीएसटी लगा दिया दही पर। अभी सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी ने बाल्टी भर करके दूध डाला है भोलेनाथ पर। अगर हम लोग जाएं तो क्या, अगर पैकेट का दूध बाबा भोलेनाथ पे चढ़ाने के लिए जाएं तो क्या टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो ये सरकार वो है जो जन्माष्टमी भी नहीं मनाने देना चाहती है कि जो दूध दही का इस्तेमाल होगा उस पर टैक्स लगेगा। क्या सरकार स्वीकार करती है कि नहीं करती, टैक्स लगाए कि नहीं लगाए? चलिए, प्रेस करूंगा। आज हम सभी समाजवादी साथी छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने पूरे जीवन भर समाजवादी सिद्धांतों के लिए संघर्ष किया। गांव के गरीब किसान, नौजवान, मुसलमान भाई, हर वर्ग के लोगों के बीच में संघर्ष करके उनको मान सम्मान मिले, उनको जहां समाज में पीछे छूट गए थे उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जीवन भर संघर्ष करते रहे, और उन्हीं के सिद्धांतों पर चल करके आज समाजवादी पार्टी यहाँ पहुंची है। हमें कई प्रतिनिधि शिविर सम्मेलनों का याद है, जहां लोग इंतजार करते थे कार्यकर्ता नेता के आखिरकार छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी क्या कहेंगे।
जहां लोकसभा या राज्यसभा में कभी बोले हैं तो सभी सांसद आकर के उन्हें सुनना चाहते थे, और ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस कभी राज्यसभा में, लोकसभा में कम ही वक्ताओं के लिए होता था जैसा ज्ञानेश्वर मिश्र जी के लिए होता था। और जो गरीब की बात किस ढंग से कही जाए, उसके दुख दर्द को किस ढंग से कहा जाए, राजनीति में मैं समझता हूँ ज्ञानेश्वर मिश्र जी से बेहतर कोई नहीं कहता था। जीवन भर समाजवादी मूल्यों के लिए, समाजवादी सिद्धांतों के लिए संघर्ष करते आए। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा भी है, सुना भी है, उनसे सीखा भी है। आज के दिन जब हम याद कर रहे हैं तो संकल्प लेते हैं जिस रास्ते पर वो चले और जो लड़ाई वो यहाँ तक लेकर के आए, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। समाजवादी सिद्धांतों को, मूल्यों को जनता तक पहुंचा करके जनता को जोड़ने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी, बाहुबली ब्रजेश सिंह को वाराणसी सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। लगता है कि सरकार ने वो लचर की। मुझे याद आ रहा है कि बनारस के लोग बताते थे कि सरकार के लोग जेल में 2-2 घंटे बैठते थे। सरकार के लोग जेल में 3-3 घंटे बैठते थे बनारस में। तो स्वाभाविक है, और ये तो हाई कोर्ट का और कोर्ट का फैसला है, तो कोर्ट का फैसला तो सबको मानना ही पड़ेगा। सर, एक सवाल और है, जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव बनाकर सबने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली है, प्रधानमंत्री ने भी करी है, सबने करी है, लेकिन संघ संचालक मोहन भागवत या आरएसएस की अभी भी प्रोफाइल पिक्चर नहीं चेंज हुई है। पूरे देश को ये बात समझनी चाहिए कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग, पॉलिटिकल पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है, और उन्होंने आज अगर झंडा नहीं लगाया है, अगर उनका इतिहास उठा करके देखेंगे, वर्षों वर्ष उन्होंने भारत का झंडा अपने स्थान पर नहीं लगाया है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।